मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप, आखिर क्या है कंट्रोवर्सी। सोशल मीडिया पर मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की जंग छिड़ी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले एक ऑफिशियल विजिट के लिए लक्षद्वीप गए थे। मोदी जी ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की जिसमें वो लक्षद्वीप के बीचेस को एंजॉय करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने लक्षद्वीप को एक बहुत ही सुंदर ट्रैवल डेस्टिनेशन भी बताया। इस पोस्ट के बाद से लक्षद्वीप सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। लास्ट 10 दिन में ही लक्षद्वीप को 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने सर्च किया। सोशल मीडिया पर मोदी जी के सपोर्टर्स लक्षद्वीप को मालदीव से बेहतर कहने लगे। इस पोस्ट से मालदीव गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर नाराज़ हो गए और उन्होंने मोदी जी और इंडिया की इंसल्ट कर दी। वहाँ की यूथ एम्पावरमेंट मिनिस्टर मरियम शोयना ने मोदी जी को क्लाउन तक कह दिया। हालांकि ये पोस्ट बाद में डिलीट कर दी गई थी, लेकिन तब तक इस पोस्ट ने काफ़ी तमाशा कर दिया था। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखकर मालदीव गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा और उन्होंने कहा कि इसमें मालदीव गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, यह उन मिनिस्टर का अपना पर्सनल ओपिनियन है। इसके बाद मालदीव गवर्नमेंट ने उन मिनिस्टर को गवर्नमेंट के पद से भी हटा दिया। इंडिया की इतनी इंसल्ट देखकर ईज माई ट्रिप, एक ट्रैवल डेस्टिनेशन कंपनी, सामने आई और उन्होंने मालदीव जाने वाली अपनी सारी बुकिंग्स कैंसिल कर दी और फ्यूचर के लिए भी बंद कर दी। कुछ इंडियंस ने भी अपने मालदीव के ट्रिप को कैंसिल कर दिया और मालदीव गवर्नमेंट को फाइनेंशियल लॉस की भी चेतावनी दे दी। इसमें कुछ बॉलीवुड एक्टर्स और क्रिकेटर्स भी लक्षद्वीप और भारत के सपोर्ट में आए। इस पर मालदीव के एक्स प्रेसिडेंट मोहम्मद नाशिद ने भी मरियम शोयना की निंदा की और कहा कि मालदीव गवर्नमेंट की ग्रोथ के लिए भारत जैसे देश का साथ बहुत ज़रूरी है। भारत पर निर्भर करती है मालदीव की इकोनॉमी। यदि मालदीव भारत से ऐसे पंगे लेता रहा तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी भारत पर काफ़ी तरह से निर्भर करती है। यदि भारत हाथ पीछे खींच ले तो उनको टूरिज्म में तो खतरा हो ही जाएगा, साथ ही साथ उन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस पर भी इसका असर पड़ेगा जिनमें भारत ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मालदीव काफ़ी प्रोडक्ट्स को इंडिया से इंपोर्ट करता है। भारत और मालदीव के बीच ट्रेड में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। साल 2021 में दोनों देशों के बीच $323 मिलियन का ट्रेड हुआ था, जिसमें भारत ने करीब $6 मिलियन का इंपोर्ट किया था और $317 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था। इसके बाद साल 2022 में भी $502 मिलियन का बिजनेस हुआ था। सब्जी, फल, शक्कर, कृषि उत्पाद, चावल, मसाले, गेहूं, दवाइयाँ, कपड़े जैसी कई महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए मालदीव भारत पर निर्भर है। इतना ही नहीं, भारत से मालदीव छुट्टियां मनाने भी लाखों लोग जाते हैं। केवल साल 2023 में ही करीब 2 लाख भारतीय वहां गए थे, जिसका मतलब यह है कि यदि भारत ने मालदीव के साथ हाथ छोड़ दिया और सख्त रवैया अपनाया तो वहां खाने पीने के भी लाले पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं भारत और मालदीव का इतिहास। डिप्लोमेटिक रिलेशंस। हिस्टोरिकली भारत मालदीव के रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं। पास्ट से ही दोनों देशों के बीच लैंग्वेज, कल्चरल, रिलीजियस और कमर्शियल जैसे संबंध रहे हैं। वर्ष 1965 में मालदीव के इंडिपेंडेंस के बाद भारत उन कुछ पहले देशों में से एक था जिन्होंने मालदीव के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। डिप्लोमेटिक रिलेशंस की स्थापना के बाद भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री ने मालदीव का दौरा किया। मालदीव की ओर से भी पूर्व राष्ट्रपति मोमुन अब्दुल गयूम और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के कई दौरे किए। इसके अलावा हाई लेवल मिनिस्टर की विजिट्स भी रेगुलरली होती रही हैं। भारत और मालदीव ने कंसिस्टेंटली एक दूसरे को कई मल्टीनेशनल फोरा जैसे यूनाइटेड नेशंस, कॉमनवेल्थ गेम्स, नॉन अलाइंड मूवमेंट और सार्क में सपोर्ट किया है। बाइलेटरल एड्स। मालदीव के डेवलपमेंट में भारत एक प्रमुख भागीदार रहा है और उसने मालदीव के कई प्रमुख इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने में मदद करी है। भारत ने मालदीव को उसकी आवश्यकता के समय हमेशा सहायता की है। 26 दिसंबर 2004 को मालदीव में आई सुनामी के बाद मालदीव को राहत और सहायता पहुंचाने वाला भारत पहला देश था। जुलाई 2007 में भी टाइडल इवेंट्स में वृद्धि के बाद भारत ने लगभग 10 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। भारत ने मालदीव को $100 मिलियन की स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी प्रदान की है। इंडिया मालदीव के स्टूडेंट्स को सेवरल स्कीम्स के अंदर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता आया है और इंडिया ने मालदीव के एजुकेशन सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन प्रोग्राम में करीब 5.3 मिलियन की फाइनेंसिंग भी करी है। इसके अलावा मालदीव के डिप्लोमेट्स ने भारत में ट्रेनिंग भी ली है। इंडिया और मालदीव ने 1981 में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिससे दोनों देशों के बीच एसेंशियल गुड्स का एक्सपोर्ट शुरू हुआ। ये बायलैटरल ट्रेड आज करीब 700 करोड़ से भी ऊपर का हो चुका है।
मालदीव में इंडिया का बिजनेस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) फरवरी 1974 से मालदीव के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है। इंडिया के बड़े बड़े ग्रुप जैसे ताज ग्रुप, रेजिडेंसी ग्रुप, टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी करंटली मालदीव में ऑपरेट कर रहे हैं। दोनों देशों में एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव होने की वजह से आज भारी मात्रा में इंडियन टूरिस्ट मालदीव में घूमने जा रहे हैं और वही इंडिया भी मालदीव के एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, एंटरटेनमेंट और बिजनेस जैसी चीज़ों के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। तो फिर क्यों मालदीव आज भारत से इतनी सारी एड्स, इतना बड़ा ट्रेड होने के बावजूद भी इंडिया को गलत बोल रहा है? ऐसा कौन है जो मालदीव को सपोर्ट कर रहा है? ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।